जो मिडल मीटिंग्स होती है ना, ये जब इंटरवेंशन एक बार प्रेजेंट हो जाता है, इंटरवेंशन प्रेजेंट होने के बाद और सीरियस हो जाना चाहिए रिकवरी को लेकर के, बाहर जाके हर्डल्स आने वाले हैं। इट गोज़ द अदर वे अराउंड। इंटरवेंशन के बाद पेशेंट ट्रीटमेंट से जा चुका होता है मेंटली। हमने बहुत बेसिक रीज़न से स्टार्ट करने के क्या रीज़न्स क्या होते हैं कि जिसकी वजह से हम ऑनेस्टली शेयर नहीं कर पाते चीज़ें या कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अच्छा, सबसे पहले बैरियर के ऊपर बात करते हैं। सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो हो जाती है एडिक्शन के अंदर। सेल्फ़ इस्टीम के साथ क्या होता है, हमारी सेल्फ़ इस्टीम इसलिए भी लो हो जाती है बिकॉज नंबर ऑफ़ टाइम्स ट्राई करते हैं रिकवरी में रिकवर होने के लिए, एब्सटिनेंस मेंटेन करने के लिए, और बार बार फेल होते हैं तो सेल्फ़ इस्टीम लो होना शुरू हो जाती है। एक रीज़न ये सेल्फ़ इस्टीम जनरली लोअर होती है पेशेंट्स में। पीपल कीप ऑन सेइंग दैट यू आर नॉट वर्थ इट। किसी की अगर लो सेल्फ़ इस्टीम है तो वो एक रीज़न बन सकता है ड्रग्स की तरफ जाने का, राइट। लोग ड्रग्स की तरफ क्यों जाते हैं? जब उन्हें लग रहा होता है कि ड्रग फ्री रहकर हम इंजॉय नहीं कर सकते पार्टीज़, ड्रग फ्री रहकर सक्सीड नहीं कर सकते लाइफ में, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अल्कोहलिक्स ये फील करते हैं कि अल्कोहल पीने के बाद हम इंजॉय कर सकते हैं, बातें इजीली कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स लेने के बाद हम इम्पल्सिव हो जाते हैं थोड़ा, तो उस इम्पल्सिविटी को एंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। और जो मतलब जिनको पार्टीज़ का बहुत शौक है और ड्रग फ्री लाइफ अब गुजारनी है, तो ड्रग्स के बगैर पार्टी तो नहीं वो कर सकते। इस हद तक पैटर्न स्ट्रांगली बन चुके होते हैं कि एक अजीब सा आइडिया लगता है कि कोई सेलिब्रेशन का मौका और उस पर ड्रग्स नहीं करनी पॉसिबल नहीं है। कोई अल्कोहलिक है और अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा सेलिब्रेटरी ओकेजन्स पे अल्कोहल पिए उसने, यहाँ से जाता है रिहाब से जाने के बाद, उसके दोस्त की शादी है, व्हाट डू यू थिंक वो क्या करेगा? सोबर गुजार पाएगा उसकी शादी? मुश्किल है। मुश्किल क्यों? क्या चीज़ें आ रही होती हैं माइंड में? हार्ड वायर हो चुका है। क्या थॉट्स हैं वो हार्ड वायर? नहीं, सेलिब्रेशंस ट्रिगर होते हैं, एक मेजर ट्रिगर होता है किसी की लाइफ में। कोई दोस्त जा रहा है फॉर गुड, कंट्री चेंज कंट्री से मूव कर रहा है, या फिर बर्थडे है किसी दोस्त की, आपकी बर्थडे है, आपकी शादी है, घर में कोई नहीं, हम बात वो नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया हुआ है कि मज़ा नहीं आ सकता ड्रग्स के बगैर। अब मेरी पर्सनालिटी फ़न नहीं है, मेरी बातों से लोग बोर हो जाते हैं अगर मैं ड्रग फ्री होता हूँ। लोगों का ये ख्याल भी होता है, वी हैव लर्न दैट बिहेवियर कि मैं बोर करता हूँ लोगों को ड्रग फ्री। वी आर नथिंग विदाउट ड्रग्स। एक पर्सनालिटी बनाई होती है ड्रग्स के, एक पर्सनालिटी बनाई होती है ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में, राइट। फिर अब वो पर्सनालिटी तो नहीं साथ रहती। सूडो कॉन्फिडेंस इज़ द वर्ड, यस। सो अपनी सेल्फ वर्थ तो बहुत ख़राब होती है। परफेक्शनिज्म इसके कुछ अब इतनी गलतियाँ हो चुकी हैं पास्ट में, फैमिली भी बता रही है, इतने नुकसान उठा लिए, तो अब एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं कि चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए अब लाइफ में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं कि अब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए सारी। कुछ पास में बहुत नुकसान उठा लिए, टाइम बहुत थोड़ा है कि एवरी टाइम आई टॉक मुझे सही बात करनी है। परफेक्शनिज्म। अब यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों को, जो शाइनेस की हम बात कर रहे हैं, राइट, कि देर शाय, वो शाय इस वजह से कि मैं कोई बात करूँगा और लोग हंस पड़ेंगे, मैं आंसर देना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि बेस्ट एक्सप्लेन कर सकें, तो मैं वेट करता हूँ किसी और पेशेंट का कि शायद वो मेरे दिल की बात कह दे। लो सेल्फ इस्टीम, हाँ, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं कि लाइक मेरी बात लोगों को इतनी समझ नहीं आएगी, कभी कभी रीइंफोर्स भी हो जाती है चीज़, कुछ गलत ना बोल दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हाथ उठाते हैं बात करने के लिए, ठीक है, और आप बात कर रहे हैं, आपकी बात किसी ने सुनी नहीं है, अनकही अनसुनी हो गई, सुन नहीं पाए किसी रीज़न से, तो बहुत कम लोग इनके दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहे हैं। मेजॉरिटी नंबर ऑफ़ टाइम्स हम हाथ पीछे कर लेते हैं, दोबारा बात तो नहीं करते, राइट। शाइनेस के पीछे ये रीज़न्स होते हैं कि लग रहा होता है कि आंसर जो है ना फिट नहीं बैठ रहा, कुछ गलत ना हो जाए। गलत होने का वजह है कि गलती करने से जो बचना चाह रहे होते हैं। जब किसी पेशेंट, कहते हैं ना कि फियर से ऑपरेट नहीं कर सकते रिकवरी में, किसी पेशेंट को ये आइडिया दिया जाए कि आपका रिलैप्स नहीं हो सकता, डू यू गाइस थिंक ये चीज़ हेल्प करती होगी खुद को कहना कि नहीं रिलैप्स नहीं करना, तुमने खुद से ये कहना कि नहीं तुम्हारा रिलैप्स हो नहीं सकता, मैंने बहुत नुकसान किए हैं, इस तरह की बातें कि मेरी बहुत एज हो गई है, आई एम ए मैरिड मैन नाउ, मेरे बच्चे हैं, मेरा रिलैप्स होना बनता नहीं है, चांस नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है कि मेरा रिलैप्स हो। नहीं, ये हेल्पफुल नहीं है ये चीज़ खुद को कहना। रिकवरी बाय फियर हो नहीं सकती। तो परफेक्शनिज्म को ना लेट गो करना है। ये जो रिजेंटमेंट्स है ख़ुद के साथ, यस, हाँ, र्यूमिनेट करना पास के बारे में, परफेक्शनिज्म को लेट गो करना है। फैमिलीज़ को भी ये चीज़ कही जा रही होती है, पेशेंट्स को भी, कि प्रोग्रेस के ऊपर फोकस होना चाहिए, परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं। यस, बट प्रोग्रेस के ऊपर फोकस होना चाहिए, परफेक्शनिज्म के ऊपर नहीं कि प्रोग्रेस कितनी की है किसी ने, आपने प्रोग्रेस कितनी की है। परफेक्ट आंसर्स देना ज़रूरी नहीं है, ये मैटर करता है कि किसी का इनपुट कितना है। वो पेशेंट जो कि गलत जवाब दे रहा है ग्रुप में ज़्यादा हेल्प ले सकता है रादर देन जिस पेशेंट को लग रहा है कि आई नो एवरीथिंग। शेम इज़ द रीज़न ऑल्सो कि रिलैप्सेस जो होते हैं इतने ज़्यादा, दैट इज़ बिकॉज शेम एक ऐसा इमोशन है
शेम एक ऐसा इमोशन है जो पैरालाइज कर देता है किसी इंसान को। पैरालाइज होना क्या होता है? नॉट बीइंग एबल टू मूव। पैरालाइज होना है इसके आप मूव नहीं कर सकते हो। शेम का एम क्या है लाइफ में? शेम किस लिए होती है? गिल्ट हमें क्या हेल्प कैसे करता है? गिल्ट जो हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है टू टीचर्स इम्प्रूव करने के लिए, शेम होती है हमें इम्प्रूव करने के लिए लाइफ में। तो पैरालाइज कैसे कर देती है? इंटरनलाइज ये सब चीज़ें करते हैं, बट मतलब नुकसान कैसे पहुंचाती है? इसकी एग्जांपल ये है कि मेजॉरिटी नंबर ऑफ़ टाइम्स जब ये ख़्याल आता है ना कि हमें हेल्प चाहिए, हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में ये ख्याल आता है कि ट्रीटमेंट सेंटर में, और फैमिलीज़ को भी आता है, ट्रीटमेंट सेंटर में चले जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि ड्रग्स करता है, तो इसलिए ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं जाते हैं। कभी कभी ये कंसर्न भी होता है कि 100 डेज़ इंडोर इसलिए नहीं करा सकते कि सब लोग पूछते हैं इसका, तो फिर क्या जवाब देंगे, राइट? और इस वजह से ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे होते, बट एक्टिव एडिक्शन में रहना पसंद करते हैं। एंड इट्स नॉट दैट एज इफ के लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि कोई एक्टिव एडिक्शन में है। हम शेम की बात करें कि शेम है जो कम्युनिकेट नहीं करने देती, शेम है जो बात नहीं करने देती, ऑनेस्ट नहीं होने देती। अच्छा, ट्रीटमेंट में इसलिए नहीं आना पसंद को स्टांस लगते हैं, मीटिंग्स में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं स्टेज के ऊपर, तो समझ नहीं आ रही होती, लेकिन स्पीकर को रोक के नहीं पूछते हैं। डिसऑनेस्टी एक रीज़न है कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि हम आउटर सरफेस पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम बातचीत कर रहे होते हैं, हम जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं ग्रुप्स के अंदर, हम लेग पुल कर रहे होते हैं किसी पेशेंट की, यस, हम ऑनेस्टी के साथ बात नहीं शेयर कर पा रहे होते हैं, ऑनेस्ट आइडियाज़ को शेयर नहीं कर पा रहे होते हैं, ऑनेस्ट व्यूज़ को शेयर नहीं कर पा रहे होते हैं। पेशेंट से पूछें कि रिकवरी के बारे में क्या प्लान है, तो एक चीज़ इतनी प्यारी कहता है कि स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहना है। कौन बताता है कि ये जवाब देना है इस सवाल का कि स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहना है? नहीं, मुझे ये बताना है कि इस बात का जवाब कौन सिखाता है कि स्ट्रक्चर के साथ वाला, राइट? दिल से तो नहीं एक्सेप्ट किया होता, अंदर से आवाज़ नहीं आती दाऊद साहब हर किसी के। कुछ जब कोई पेशेंट कह रहा है कि उसने स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहना है, तो फ्यूचर में जाकर दिखना चाहिए कि उसने स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहना है। और ये चीज़ कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? उसकी प्रेजेंट सिचुएशन में, राइट? आपको कहा जा रहा है कि आप सब ने बाहर जाके ऑनेस्टली चीज़ें शेयर करनी है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कोई पेशेंट कहता है हाँ करूँगा शेयर, यहाँ से जाकर कहते हैं ना अक्सर चीज़ों के बारे में, यहाँ से जाकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब हम इस चीज़ का वेट करते हैं ना कि बाहर जाके ये चीज़ ठीक होगी, तो वो ठीक नहीं हो पाती। कब से स्टार्ट करना होता है? इंडोर से, अभी से। तो जो कम्युनिकेशन की बात है वो अभी से इम्प्रूव करनी है। मीटिंग्स करवाई ही इसलिए जाती हैं कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव की जा सके फैमिली के साथ। डिसऑनेस्टी इसलिए बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज एक्टिव एडिक्शन में मैनिपुलेशन की बहुत आदत रहती है। फैमिली को मैनिपुलेट किए बगैर, झूठ बोले बगैर एडिक्शन सर्वाइव तो नहीं कर सकती, ड्रग यूज़ तो नहीं चल सकता इतने आराम से, तो झूठ बोल रहे होते हैं, राइट? आप लोगों को क्या लगता है झूठ क्यों बोले जा रहे होते हैं? एक्टिव एडिक्शन में झूठ क्यों बोलते हैं? छुपाने के लिए, ताकि लाइव रहे। और क्या रीज़न हो सकते हैं झूठ क्यों बोलते हैं पेशेंट्स एक्टिव एडिक्शन में? एक रीज़न झूठ बोलने का ये है कि ताकि सच ना बोलूँ तो अगला यूज़ आराम से कर लूँ, आराम से ड्रग एक्वायर कर लूँ, विड्रॉल से बच सकूँ तो ड्रग कर लूँ, शेम से बचने में, हाँ, बाय मोर टाइम। और डिनायल पैटर्न भी झूठ क्यों बोलते हैं एक्टिव एडिक्शन में? एक आदत बन जाती है, हर चीज़ को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो ऑनेस्टली कैसे लेकर आए एक्टिव एडिक्शन रिकवरी में? ये चीज़ समझ आ रही है कि आदत बन चुकी होती है, पैटर्न्स बन चुके होते हैं झूठ बोलने की एक्टिव एडिक्शन में। तो रिकवरी में आके वी हैव टू डू समथिंग ऑपोजिट। कहते हैं रिकवरी में ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाएं। क्या बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ का कि रिकवरी में ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाएं? रिकवरी क्लियर और ईजी हो जाती है, नए पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं। और मतलब जो मैं बात कह रहा हूँ ना, वही हकीकत है, क्लैरिटी के साथ। कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, कुछ मास्क नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट हो जाना। फिर अगर कोई ट्रांसपेरेंट है तो वो मास्क भी नहीं करेगा। हम इमोशंस को मास्क करना सीख चुके होते हैं एक्टिव एडिक्शन में, अपने इमोशंस को मास्क कर रहे होते हैं, एक सर्टन वे में फील कर रहे होते हैं, लेकिन बता कुछ और रहे होते हैं कि मीटिंग ना ख़राब हो जाए, यस, टच एंड गो पे ना ले जाएं। हमें लग रहा होता है कि नहीं, स्टैंड्स नहीं फॉलो हो पाएंगे, लेकिन हम शेयर नहीं कर रहे होते हैं। What else? और हम लो फील कर रहे होते हैं इंडोर के कुछ दिनों में बिकॉज साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स चल रहे होते हैं, लेकिन शेयर नहीं कर रहे होते। एज इन जब कोई ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो फिर बता देता है काशिफ साहब के मेरे माइंड में ये प्लान आ रहा है, मैंने ड्रग ऐसे अरेंज करके करनी है। अभी समझ रहे हैं कि यहाँ से मैंने ड्रग अरेंज करवाने का सोचा है। मैंने सोचा हुआ कि तुम घर से बाहर जाओगे और मैं अकेला होऊंगा तो किसी से मंगवा लूँगा। समझ रहे हैं? ये ट्रांसपेरेंट होना होता है। ये निशानी है कि कोई पेशेंट रिकवरी को लेकर ट्रांसपेरेंट है, कि झूठ नहीं बोला जाएगा, इससे ट्रांसपेरेंट है, मतलब सच सच बता देगा जो भी सोच रहा है, जिस भी सिचुएशन से ये गुजर रहा है, जो भी इसकी फीलिंग्स है। यस, बट मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप पूछ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी और बदतमीज़ी में फ़र्क है। नहीं, मैं बदतमीज़ नहीं होना कि हाँ देखो बस ये ऐसे ही है, मैं ऐसी बात करता हूँ। हाँ, आपने ठीक किया कि आपने इश्यूज़ शेयर किए उनके साथ।
एग्जैक्टली कि अगर आप उन्हें सच नहीं बताएंगे तो आपकी मदद कैसे करेंगे। रैटिंग भी इसमें रोल प्ले करती है। जब आपको पता है कि मैंने इस पेशेंट से, मुनीब साहब, जब आपको अगर पता है कि मैं सजाद साहब से अगर बात करूँगा कोई भी स्लिपरी तो ये जाके बता देंगे, तो आप बात कर पाएंगे उनसे स्लिपरी? नहीं, राइट। एक प्रोटेक्ट लेयर आपने ख़ुद क्रिएट कर लिया अपने लिए, ट्रांसपेरेंसी से, कि कि इन तक बात नहीं रुकेगी। एंड उनकी फैमिली उन्हें बेहतर हेल्प कर सकेगी बिकॉज वो ट्रस्ट कर सकेगी उन पर। जब हमें पता है कि कोई इंसान ट्रांसपेरेंट हो गया तो फिर ट्रस्ट डेवलप हो सकता है दोबारा से। ट्रस्ट तो ख़राब हुआ होता है ना एक्टिव एडिक्शन में। लैक ऑफ बाउंड्रीज़, मेरी पर्सनल ड्रग यूज़ करना मेरी मर्ज़ी है, राइट्स है मेरे, यस, इंटरफेयर ना करने देना किसी को, हो सकता है बिल्कुल। लैक ऑफ बाउंड्रीज़ क्या है? मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। जब पेशेंट यहाँ पे हॉट सीट प्रेजेंट कर रहा होता है, राइट, या फिर अपने इंटरवेंशन के लेटर्स प्रेजेंट कर रहा होता है, तो जो पर्सनल क्वेश्चंस हम उनसे पूछते हैं जो थेरेप्यूटिक नहीं है, वो लैक ऑफ बाउंड्रीज़ में आता है। आप थेरेप्यूटिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं बशर्ते है कि रिस्पेक्ट के साथ पूछा जा रहा है। हमें बस ख्याल इस चीज़ का रखना है कि हम अगले को अनकम्फर्टेबल तो फील नहीं करवा रहे, हर्ट तो फील नहीं करवा रहे, लेकिन इसका जवाब लेने के लिए उसको किसी अपने मज़े के लिए उसको तंग तो नहीं कर रहे, कुछ ऑलरेडी एक मुश्किल काम होता है करने वाला। एग्रेशन और पैसिविटी, दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एग्रेशन के ऊपर आ जाते हैं, हमें लग रहा होता है कि मैं ट्रांसपेरेंट हो रहा हूँ, आप मेरी बात सुने, बट बदतमीज़ी से पेश आ रहे होते हैं। हमें लगता है कि रूड होना जो है कम्युनिकेट करना है, डेकोरम ख़राब हो रहा होता है। रूड होना हमें कम्युनिकेट करना लग रहा होता है कि एटलीस्ट आई एम बीइंग ऑनेस्ट, वो ऑनेस्टी नहीं होती है। बेसिकली आप रिस्पेक्ट जो हो किसी की ब्रीच कर रहे हो, रिगार्ड का ख्याल नहीं रख रहे। पैसिविटी एक तो ये आती है कि यहाँ तो आप इन ऐसी कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व भी नहीं होते जहाँ पे बात हो रही होती है, डोरमैट, या फिर ये भी है कि आप बातचीत कर रहे होते हैं पर आप एक्चुअल इशू पे बात नहीं कर रहे होते हो, प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर रहे होते। मीटिंग्स में ऐसा होता है कि मैं सुनकर आया, मैं कुछ नहीं बोल के आया, मैं सुन रहा था बस उनकी बात, और बाद में कहने कि नहीं मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ से। जब इंटरवेंशन लेटर्स यहाँ पे पढ़े जा रहे होते हैं तो पेशेंट्स के सामने बता रहे होते हैं कि नहीं ये इस तरह से नहीं हुआ था। इट्स एज सिंपल एज दिस कि मिसकम्युनिकेशन हुई होती है जो फैमिली के साथ क्लियर करनी होती है बट नहीं कर पा रहे होते। कभी एफर्ट डालें कि कुछ मिसकम्युनिकेशंस हैं लाइफ में किसी के साथ तो सॉर्ट आउट कर लें। सबसे पहली स्किल असर्टिवनेस की है। असर्टिवनेस की हेल्प से फिर हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं, जो बात हमने करनी होती है हम करते हैं, कीपिंग इन माइंड के हमने हर्ट नहीं करना सामने वाले को, रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एंड ऑल्सो आई एम नॉट गोना कीप थिंग्स टू माई सेल्फ। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब मेजॉरिटी लोग ये कर रहे होते हैं कि पैसिव मोड में होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। एग्रेसिव को आइडेंटिफाई करना ज़रा ईजी है। मेक श्योर कि हम बता रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, जेन्युइन फीलिंग्स अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, काउंसलर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। जेन्युइन फीलिंग्स जो हम जेन्युइनली फील कर रहे हैं, इस इंटेंशन के साथ बैठे हैं कि हल निकालना है। कभी कभी हम अभी बात करते हैं आइडियोलॉजी के साथ होते हैं, जो आइडियोलॉजीज हमें फिक्स करके रखती हैं, स्टक रखती हैं, वो हेल्प नहीं करती, बट ऑन द सरफेस हम बात कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं घंटों घंटों बात कर सकते हैं बट एक्चुअल इशू पे बात नहीं कर सकते जो उनको बॉदर कर रहा होता है। कितनी ईज़ के साथ आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर बात कर सकते हो, अपनी वल्नरेबिलिटी के ऊपर बात कर सकते हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये सेल्फ इस्टीम के साथ बहुत हेल्प करेगा। द वे यू टॉक टू योर सेल्फ, आपका ख़ुद के बारे में क्या ख्याल है, दैट इज़ समथिंग जिस पे काम करने की ज़रूरत होती है। कुछ सेल्फ इस्टीम बहुत ख़राब हो चुकी होती है एक्टिव एडिक्शन से पहले भी और एक्टिव एडिक्शन में स्पेशली, तो एफर्ट डालने की ज़रूरत है, सेल्फ इस्टीम के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक कंपोनेंट है जो कि बहुत हेल्प कर सकता है। तो जब भी बात करें और ऐसा रियलाइज़ करें ना कि ख़ुद से बात करते हुए बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ ख़ुद के बारे में या सिचुएशन के बारे में, तो डिस्ट्रैक्ट करना होता है ख़ुद को। पॉजिटिव स्टेटमेंट से चेंज क्या करें, नेगेटिव स्टेटमेंट्स को, रिजेंटमेंट्स को एक्सेप्ट कर मूव ऑन करने की बातें किया करें, लेट गो करने की बातें किया करें, फॉरगिव करने की बातें किया करें। या ऐसे रॉन्ग डिसीजंस में सब में चिम ब्रेन ओवरटेक कर लेता है। किसी के साथ गलत किया तो पूछे हाँ नहीं बहुत नाइंसाफ़ी किए, आई कैन अपोलोजाइज एंड देन थिंग्स विल गेट बेटर। इस तरह से पॉजिटिविटी को लाइफ के अंदर बेसिकली लेकर आना है। रीडिंग सोशल क्यूज़, ये करना स्टार्ट कर दें। किस सेटिंग में बैठ के क्या बात हो सकती है, अगर मैं इस बंदे से इस वक्त बात कर रहा हूँ क्या ये कंफर्टेबल है, अगर मैं इसको फीडबैक देना चाह रहा हूँ तो किस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, सब लोगों के सामने या अकेले में, कौन से वर्ड्स यूज़ करूँ कि जो इसको हर्ट ना करें। एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंस कैसे बताई जाए। जब हम मजाक में बात करते हैं ना या मजाक में फ़ीडबैक देते हैं तो सामने वाला बेनिफिट नहीं उठा सकता उस चीज़ से, समझ रहे हैं। कभी कभी सीरियस होना पड़ता है। गिव एंड टेक, यू आर नॉट दी ओनली वन टॉकिंग। सुन कितना रहे हैं आप, कितनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं,
उनको कितना बोलने दे रहे हैं, उनकी बात समझने की कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं। हाँ जी, थिंक ट्विंगमेंट वाली चीज़ अप्लाई हो सकती है उसके ऊपर कि आप अपने बारे में भी सोच रहे हो और सामने वाले का भी। एम्पैथाइज, लास्ट मंडे सारा सेशन एम्पैथाइज करने पे ही था। आई नोटिस अगर फैमिली बता रही होती है ना, वैसे बहुत कम फैमिलीज़ बताती हैं, इट्स लाइक दिस, फैमिली सेशन में फैमिली अच्छा खासा कंप्लेन करती है, उनका ग्रीफ फील हो रहा होता है, लेकिन जब पेशेंट सामने आके बैठते हैं ना तो फैमिली की इंटेंशन ये होती है कि मीटिंग अच्छी करें, इसको खुश करके भेजें, प्यार कर रहे होते हैं अपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा, अच्छा मैसेज देना चाह रही होती है, यू नो कि एवरीथिंग इज़ गुड, अपनी तकलीफ़ की बात नहीं कर रही होती, अच्छा है। और उसमें से अगर कुछ फैमिली मेम्बर्स या कुछ फैमिलीज़ ऐसी करें कि शेयर करना चाहें या बताना चाहें, तो फिर सामने वाला एम्पैथाइज़ नहीं कर रहा होता। ये जो साइलेंस आ जाती है फैमिली मेम्बर्स के साथ, यू नीड टू क्रिएट टॉपिक्स। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन है ना कि कुछ भी नहीं है, और ये उन सिचुएशंस में जहाँ पे आपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना है दोबारा से, कुछ ऐसी स्टेट आ चुकी होती है, आइसोलेशन में रहने की इतनी आदत होती है कि इंडोर के बाद घर जाने के बाद हार्डली कुछ होता होगा सिर्फ साहब बात करने के लिए। इंडोर में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि मीटिंग्स कब होंगी, राइट, बट आउटडोर में जाके फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे होते हैं, बात करने को कुछ नहीं होता होगा, राइट। व्हाटएवर यू गोइंग थ्रू, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती कि कितने घंटों की बात कर रहे हैं, क्वालिटी डिपेंड करती है। ऐसी सिचुएशंस में ना जहाँ पे बात करने को कुछ नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी लें कि मैं अपनी फीलिंग्स की बात कर सकता हूँ, एज सिंपल एज दिस, कि मैं लो फील कर रहा हूँ, मैं एम्प्टी फील कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों किया था, कभी कभी अपने आप को बहुत ब्लेम करता हूँ, कभी कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा। ऑनेस्टी के साथ फ्यूचर के प्लान्स के ऊपर बात की जा सकती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जा सकता है, आपका क्या ख्याल है, उनसे पूछा जा सकता है कि यू नो नाउ दैट आई एम इन रिकवरी, तो कैसा गुजरा था वो टाइम। टॉपिक्स कभी कभी आप बना के जा सकते हैं। सजाद साहब ये कर लिया करें कि मीटिंग्स में जाने से पहले ना कम अप विद सर्टेन टॉपिक्स, एंड इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स तो अपने दिन की रूटीन बताया करें। जब अपने दिन की रूटीन बताएंगे ना, सामने वाला इंकरेज फील करेगा कि वो आपको अपने दिन की भी रूटीन बता सके। रिकवरी स्किल्स हैं, रिकवरी के अंदर कुछ स्किल्स हैं जो लेकर आनी होती है। सबसे पहले ओपन माइंडनेस है। ओपन माइंडनेस इस थॉट के साथ आना कि यू डोंट नो एवरीथिंग, सब कुछ नहीं आता है हमें, देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जो चुप करके बैठे होते हैं एक रीज़न, उस सिचुएशन की बात करूँ जहाँ पे लगता है ये सारे लेक्चर्स मैंने सुने हुए, आप फॉलोअप्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होता है, ऐसा फील होता है। एक सेकेंड, ऐसा फील नहीं होता कि ये सारी बातें सुनी हुई हैं फिर से रिपीट कर रहे हैं, मुझे आता है। कोई क्वेश्चन पूछें तो मतलब बुक्स के नाम के साथ पेशेंट आंसर कर सकता है, चिम पैराडॉक्स, असर्टिवनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलैप्स प्रिवेंशन, ये सब चीज़ें तो आती हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को इतनी देर तक वी हैव टू गो थ्रू देम जब तक प्रैक्टिस करना स्टार्ट ना हो जाए। समझ रहे हैं? ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, अप्लाई करना शुरू नहीं किया। जब तक अप्लाई करना शुरू ना हो जाए और इतनी ईजीली अप्लाई ना करना शुरू हो जाए कि बस आता है, यस, तब तक सीखना पड़ता है, तब तक इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहना पड़ता है। आप समझ जाते हो, उस डिज़ीज़ का नेचर समझ जाते हो। कुछ वी नो कि ये डिज़ीज़ ही ऐसी नेचर के कि रिलैप्स के चांसेस, अली सरवर साहब, डिज़ीज़ ऐसे नेचर के रिलैप्स के चांसेस नहीं, इस डिज़ीज़ में रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रिलैप्स के। ह्यूमिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी, आई रियली वांट कि ह्यूमिलिटी के ऊपर सब बताएं क्या क्या किया है हम्बल होने के लिए और आजिज़ी लेकर आने के लिए लाइफ में क्या क्या किया हुआ है। रिकवरी में आने के बाद स्टैंड्स फॉलो करके आपको लगता है मैं आजी दिखा रहा हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ज़मीन पे बैठ के ना आजी सी फील होती है, तो लोग ज़मीन पे बैठ के खाना पसंद करते हैं। मेरे सच लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ज़मीन पे बैठ के खाना खिला रहे हैं, और आपको लगता है ह्यूमिलिटी। एक एग्ज़ाम्पल ये दी थी अक्सर बुक्स के अंदर रिकवरी की कि 80s में जब AA मीटिंग्स हुआ करती थी, राइट, तो उन AA मीटिंग्स में सिगरेट्स पीना बेसिकली अलाउ होता था। लोग AA मीटिंग्स में बैठ के सिगरेट्स पिया करते थे, ठीक है। तो देयर वाज दिस जेंटलमैन जो कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनको उनके स्पॉन्सर ने अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग्स, ठीक है तो उनके स्पॉन्सर ने उनको ये टास्क दिया कि जब ये मीटिंग ख़त्म होगी ना, तो तुमने सब एशट्रेज उठानी है और ये जो बर्ड्स हैं सिगरेट के डस्टबिन में फेंक के एशट्रेज को साफ़ करना है। काफ़ी इंसल्टिंग था उनके लिए और समझ नहीं आ रहा था कि क्यों करवा रहे हैं मुझसे ये काम। मतलब आप अज्यूम करें उनके घर में कितने मुलाजिम होंगे इन तरह के काम करने के लिए, बट क्या पर्पस है ये काम करवाने का? ह्यूमिलिटी सिखाने के लिए। जैसे कुछ किसी पेशेंट के ही फादर ने एक बार सजेस्ट किया था कि इससे कमरों की सफाई करवाया करें या किचन में बर्तन धुलवाना, घर के ऐसे काम, सिंपल टास्क आइडेंटिफाई करें जिससे ह्यूमिलिटी आ सकती है। सिंपल एक्सरसाइज, ये आदत पिक कर लेंगे, अच्छा मैंने खुद से सलाम करना है सामने वालों को जब आ रहे हैं। ये किया जा सकता है ना सलाम करने वाला, कि खुद से सलाम करना है और रिस्पेक्ट से बात करना है। कोई किसी भी सोशल स्टेटस से बिलोंग करता, मैंने रिस्पेक्ट इक्वल देनी है और
और जो अपना काम है करने में होता है कि ये काम मैं करूँ, ह्यूमिलिटी। घर के काम कुछ किए जा सकते हैं जो करने अच्छे नहीं लगते, कुछ आदत नहीं है, और नाश्ता बना लेना, किसी को बना के दे देना। और सर्वेंट्स हमारा काम करते हैं, कभी हमने सर्वेंट का कोई काम किया हो या हेल्प की हो। हाँ, नॉट सेइंग कि एक्सट्रीम पे चले जाएं, उनके सारे काम आप कर रहे हो, वो ग्रैंडियोसिटी में नहीं जाना है, जनरोसिटी में नहीं जाना है, ये करना है कि हेल्प करनी है थोड़ी बहुत। डिसिप्लिन करने में ये चीज़ हेल्प कर रही है आपको, दैट्स गुड। यू नो, जो लेस फॉर्चुनेट वंस हैं हमसे, उनसे अपनी लाइफ कंपेयर करके, जिन लोगों को इतनी चीज़ें नहीं मिली हैं लाइफ में जितनी आपको मिली हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं था उनमें और हम में, हमारा कोई कमाल नहीं था कि हम इस जगह पे पैदा हुए हैं। डू यू गाइस गेट इट? राइट, कि थैंकफुल ही होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं है, हम उनकी जगह हो सकते थे बहुत ईजीली, रादर देन कि हम कहें कि आप हमें उनसे कंपेयर कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। ऑनेस्टी अगेन, व्हाट इफ़ की बात करते हुए, क्योंकि अब आदत पड़ चुकी है, एक्टिव एडिक्शन में हम झूठ बहुत बोलते हैं, तो इतने सिंपल चीज़ों पर भी झूठ निकलते हैं कि खाया कुछ और होता है और बता कुछ और रहे होते हैं कि ये खाया। सही है, ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अगर ये झूठ बोला गया कन्वर्सेशन में तो क्या करें फिर उसके बाद? हर छोटा झूठ जो लगे ना कि मैंने कह तो दिया, अच्छा इतना मैटर नहीं करता है, इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, जाके बोल दे पता नहीं मैंने क्यों बोला, बस आदतन वो सॉरी नहीं, एक्चुअली मैंने खाया ही है। प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि जिस अगर होता भी है कन्वर्सेशंस में कि झूठ बोल रहे हैं किसी चीज़ पे, प्रैक्टिस बना लें कि फ़ौरन से जाके सच बता देना कि पता नहीं मैंने क्यों कहा है। डू यू गेट इट? कि पता नहीं मैंने गलत कहा था पहले, ये रीज़न थी, मैं शर्मिंदा था या मुझे समझ नहीं आ रहा था आपको कैसे बताऊं, बट ये था। हाँ, सही गैस कर रही थी, आप दोस्त से ही मिलने गया था। ऑनेस्टी इज़ समथिंग एल्स फॉर एक्सप्लोर। ऑनेस्टी क्या है? व्हाट इज़ दैट? सिलेक्टिव ऑनेस्टी क्या है? ट्रू विल बी वेरी नाइस कि रिलैप्स के बाद कोई ऑनेस्टली अपनी क्वांटिटी बता दे और रिलैप्स का रीज़न भी बता दे कि कब से मेंटल रिलैप्स हुआ मेरा। ये अच्छी बात है, ये ना असर्टिवनेस की एग्जांपल है कि असर्टिव कैसे होना है, किसी को फीडबैक। ऑनेस्टी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अपने इमोशंस ऑनेस्टली कैसे शेयर करना है, वो बताएं प्लीज़, वो आइडेंटिफाई करें। अच्छा, हम जिस ऑनेस्टी की बात करें ना सैफ साहब, वो इसके रिगार्ड में कि हम वल्नरेबल हैं, इस चीज़ के बारे में हम कितना ऑनेस्ट हैं कि हमारा रिलैप्स हो सकता है, हमें क्रेविंग्स होती हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, ये मेरे नेगेटिव कुछ पॉइंट्स हैं जो कुछ मेरी नेगेटिव हैबिट्स हैं जिनको मैं ऑनेस्टली शेयर कर सकता हूँ, कुछ नेगेटिव थिंकिंग है मेरी जिसको मैं ऑनेस्टली शेयर कर सकता हूँ। ऑनेस्टली हम उस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ऑनेस्टली की एग्जांपल अच्छा इस तरह से की जा सकती है कि यहाँ पे खड़े होकर कोई बात कर रहा है या कोई प्रेजेंट कर रहा है अपने केस हिस्ट्री, आपको लगता है कि आई हैव बिन थ्रू इट, मुझसे हुआ ये काम, तो ऑनेस्टी के साथ शेयर कर लिया करें कि हाँ मैंने भी एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ भी हुआ है। तो जब फैमिली अगर कुछ बता रही है ड्रग हिस्ट्री के बारे में कि 2 साल ही हुए हैं और 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो बताना पड़ता है। ऑनेस्टी का एक साइन ये हो सकता है कि कोई चीज़ अगर नहीं पसंद आ रही ना, तो उस पर सर नहीं हिला देना कि हाँ अच्छी लग रही है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें मुझे पसंद नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी जगहों पे मास्क करने के, हर्ट होंगे, ये जो थॉट है ना कि कोई हर्ट होगा मेरी बात से, वो हर्ट हो नहीं सकते अगर आप तरीके से बताएं, ठीक है? आपके ना बताने से ज़्यादा हर्ट होंगे। अनसुपरवाइज मीटिंग को थेरेप्यूटिक करना होता है, एज इन बीमारी से रिलेटेड, इलाज से रिलेटेड बातें करनी होती है। ऑनेस्टी एक प्राइस के साथ आती है, कभी कभी ऑनेस्टी प्राइस के साथ आती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मीटिंग्स में ऑनेस्ट होंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने पड़ेंगे। मैं नहीं कह रही कि आप ऑनेस्ट होंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ नहीं होंगे। अगर कोई बता रहा है कि मैं फ्री फ्लोट पे जब जाऊंगा ना तो मुझे लगता है कि मसला हो जाएगा या मैं वापस नहीं आऊँगा, और वो ऑनेस्ट हो रहा है, और इसके कॉन्सिक्वेंस में अगर उसका फ्री फ्लोट रोका जाए तो फिर ये प्राइस है जो पे करनी है। ऑनेस्टी एक प्राइस के साथ आती है, नो डाउट। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि समवन इज नॉट गोना ट्रस्ट यू एवर अगेन। आप ये डिफ़िकल्टी शेयर कर सकते हैं कि फिर आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। ये फेयर नहीं है कि आप ऑनेस्टली किसी के साथ शेयर करें और आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे उसके बाद, दैट्स नॉट फेयर। आप इस पर बात कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपने ऑनेस्टली शेयर नहीं करना चीज़ों को। ये इन रीज़न्स को निकाल देंगे। अगर मैंने ऑनेस्टली शेयर कर लिया ना तो मेरे नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर मैंने ऑनेस्टली अपने रिलैप्स के बारे में बता दिया तो मुझे इंडोर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा, मुझे रिफ़्रेशर के लिए जाना पड़ेगा। ऑनेस्टी प्राइस के साथ आती है, इसलिए इट्स नॉट ईजी। पेशेंस लास्ट स्किल है रिकवरी में, पेशेंस, सब्र। यस, सब्र के खुद ना सुनने की प्रैक्टिस कर लें हम कि लोग ना कहेंगे। स्टैंड थोड़े देर बाद अपलिफ्ट किए जाएंगे तो वहाँ सब्र ले आएँ। फैमिली मीटिंग रोज़ नहीं होगी, स्टैंड्स भी ऑल्सो मीटिंग जिस भी टाइम में बता दिया जाएगा उस पर सब्र किया जा सकता है। और सब्र किया जा सकता है कि किसी ने कोई बात कही है जो बुरी लग गई है, नहीं कर पा रहे होते रिकवरी में, क्योंकि सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, गुस्सा आ रहा होता है,
पर ऑनेस्टली शेयर कर लें कि गुस्सा किस वजह से आ रहा है, पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स है मेरे, या एक जंग सी है जो अंदर चल रही है, इसलिए बाकियों की चीज़ें उस तरह से बर्दाश्त नहीं हो पा रही, तो एक्चुअल इशू को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। हर मसले का हल किसी और के पास नहीं होता, कुछ काम होते हैं हमारे करने वाले। अपना कितना रोल प्ले कर रहे हैं हम और कितना ईजीली बाकी लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। बाकी लोगों को ब्लेम करने का फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज उनसे हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल ख़ुद को किया जा सकता है, तो ख़ुद में आइडेंटिफाई करना ज़्यादा हेल्प करेगा। सरेंडर करना बेसिकली, कि किसी भी बात को अगर करने को कहा जा रहा है तो फिर सरेंडर कर देना। जिन चीज़ों की समझ नहीं भी आ रही है इनिशियली और आप सरेंडरेंस के अंदर हो, डिसाइड कर लिए कि किसी और के हाथ में देने अपने डिसीजंस, तो यू हैव टू लिसन टू देम। हाँ आई नो, ये उनको समझाया जा सकता है कि फ़ेयर नहीं है, ऐसा ना करें, लेकिन आपको ये कहेंगे कि आई नो बहुत मुश्किल बात है ये मेरा कहना और आपका करना, लेकिन ये किया जा सकता है कि इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ और अपने पेशेंस को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आप जैसे अभी कंप्लेन कर रहे हैं ना किसी पर्टिकुलर इंसान की, और मैं आपको कहूँ बहुत बुरी बात है अहमद साहब, बहुत बुरी बात है, मतलब उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैं रियल सेंस में आपकी हेल्प नहीं कर रही हूँ। और जब मैं उनसे मिलूँगी तो मैं कहूँगी नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया कि आप स्टैंड को और प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। हेल्पफुल नहीं है सिचुएशन। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं